धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार। आज का विषय बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर टॉपिक जो आपके जीवन को महका देंगे। बस ज़रूरत है हमें ध्यान से सुनकर अपने जीवन में ढालने की। दास आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, आपसे विचार आपसे शेयर करने जा रहा है। दास निवेदन करता है कि आप वीडियो को अंत तक सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि सुनकर ही हम अपने जीवन में महत्व को बढ़ा सकते हैं और इस निरंकार परम पिता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, मनुष्य एक समाज प्राणी है। समाज में विचरण करते हुए उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके फलस्वरूप साधारण हालात के अनुसार उनका मानसिक संतुलन अस्थिर होने लगता है, जिसके कारण उनकी सामाजिक वृत्ति में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कब हो जीवड़ा उब चढ़त है, कब हो जाए शाम प्याले, लोभी जीवड़ा स्थिर नहीं रहत है, चारे कुंटा भाले। जीव की उदंड प्रवृत्ति है जो वातावरण के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति को तब्दील करती रहती है। यही उसकी अस्थिरता है का कारण बन जाता है। इससे मानव की बेचैनी का होना स्वाभाविक है, और यदि मन ही विचलित हो तो फिर आनंदमय जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। प्रत्येक मानव सुख चैन एवं आनंदमय जीवन यापन करने का चाहवान रहता है। वह नित्य प्रति उत्पन्न समस्या एवं कर्मकांडों से मुक्ति पाना चाहता है, जो कि मानसिक क्रियाकलापों द्वारा संभव नहीं है। महापुरुषों, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। राम ही एकमात्र सुख शांति का साधन है। अब प्रश्न ये उठता है कि राम अथवा निरंकार ईश्वर के ज्ञान के बिना इसके शरणागत होना कैसे संभव है। इसका समाधान भी धर्म ग्रंथों में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने स्पष्ट कर दिया है। सोई जाइन जेहि देहु जनाई। महापुरुषों, प्रभु का ज्ञान वही कराने में समर्थ है जो स्वयं ज्ञानवान अथवा ईश्वर का जानकार सद्पुरुष हो। पूर्ण सतगुरु से ज्ञान पाकर गुरु सिख पार ब्रह्मा प्रभु को अति निकट देख पाता है। इसका समाधान स्पष्ट है कि पूर्ण सतगुरु की शरण लेनी होगी, तभी सत्य का बोध संभव है। जब सत्य असत्य का बोध हो जाए तभी मानसिक दुविधा का शांत होना संभव है। महापुरुषों, चूंकि केवल निरंकार ईश्वर ही सदचित आनंद अथवा शांत स्थिर एवं सर्वव्यापक है, अतः आत्मिक ज्ञान द्वारा मानव मन भी इसी दशा का भागीदार हो जाता है, जो कि स्थिरता, शांति और आनंद का स्रोत है। सदैव आनंद जारी रखने हेतु सेवा, सुमिरन एवं सत्संग की आवश्यकता होती है, जो सतगुरु कृपा से ही संभव है। अतः सभी समस्याओं का समाधान केवल सतगुरु निरंकार एवं
इसका साक्षात्कार ही है। निरंकार प्रभु का ज्ञान सतगुरु की कृपा द्वारा हो जाए तो सभी कर्मकांड भ्रम भुलेखे दूर हो जाते हैं और मन प्रभु की लगन में दृढ़ हो जाता है। महापुरुषों, प्रत्यक्ष निरंकार के ज्ञान से विश्वास स्वयं में दृढ़ होने लगता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम ज्ञान एवं विश्वास मन में समाते ही भक्ति की भावना जागृत हो जाती है कि इतना स्पष्ट ब्रह्मज्ञान सतगुरु ने क्षण भर में कराकर अपना लिया, अपनी शरण में ले लिया। गुरु सिख महात्मा सतगुरु को आभारी होकर सर्वस्व कुर्बान न्यौछावर करने को तत्पर हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम के कार्यान्वित जीवन को ही भक्ति का स्वरूप कहा गया है। महापुरुषों, निरंकारी मिशन के 5 प्रण मानव जीवन में अपनाने से सर्वथा सहायक सिद्ध होते हैं। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द 301 में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रबनु पाणा भक्तिये, छड़ के सारे भम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। निरंकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ईश्वर पर विश्वास और विश्वास से प्रेमा भक्ति, गुरु के प्रति और सदैव रहने वाले आनंद की प्राप्ति से मन पुलकित हो उठता है। जिनके मन विश्वास प्रभु आया, तत् ज्ञान तिन मन भटकाया, तत् ज्ञान तिन मन प्रगटाया। और ज्ञान गुरु का इंसाना नू रब दा घर दिखलांदा ए, ज्ञान गुरु दा इंसाना नू मुक्ति मारंग पांदा ए। महापुरुषों, निरंकार प्रभु के ज्ञान से भी मन में सतगुरु के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और मन गुरु भक्ति में डूब जाता है, जो कि एक मात्र सतत आनंद का प्रतीक है। महापुरुषों, दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मिलता है फिर और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।